क्या पार्टी में मुख्यमंत्री नहीं है? क्या 75 पार वाले 65 वाले संगठन से निकले नेता खत्म हो चुके हैं? क्यों वही दो नाम एक बार फिर से बीजेपी पर मोहर लगाने के लिए सामने आ रहे हैं? क्या बीजेपी को अपने बाकी इतने मंत्रियों, इतने सांसदों पर विश्वास नहीं है? अच्छी खासी लंबी फहरिस्त है, लेकिन फिर वही दो चेहरे सामने क्यों? क्योंकि इतिहास गवाह है कि राजनीति में जो व्यवस्था सवालों से बचने लगती है, वही व्यवस्था एक दिन सवालों से बुरी तरह घिर जाती है। क्योंकि सत्ता बदल सकती है, पोस्टर बदल सकते हैं, नारे बदल सकते हैं, लेकिन भरोसे का चेहरा बदलना बीजेपी को अब भी सबसे बड़ा जोखिम लगता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। एक बड़ा दिलचस्प सा सवाल है कि राजनीति में कुछ फैसले चुनाव से होते हैं, कुछ संख्या से होते हैं और कुछ होते हैं भरोसे से। बीजेपी की राजनीति में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तीसरी श्रेणी में आता है, जहां वोट से ज्यादा अहम होता है ये बताना जनता को कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में अब सुरक्षित तरीके से दी जा रही है। इसलिए जब यह खबर आई कि नितिन नवीन ने बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है और उनके प्रस्तावक बने हैं अमित शाह और राजनाथ सिंह, तो यह कोई सामान्य सूचना नहीं है। ये एक राजनीतिक संदेश होता है, एक ऐसा मैसेज जो धीरे से चुपके से ये साफ कर जाता है कि किस पर कितना विश्वास है। सवाल यहां यह उठता है कि बीजेपी में वरिष्ठ नेताओं की कमी है क्या? क्या पार्टी में मुख्यमंत्री नहीं है? क्या 75 पार वाले 65 वाले संगठन से निकले नेता खत्म हो चुके हैं? कई ऐसे और पद और कद हैं, बार बार सेम नाम रिपीट क्यों होता है? तो फिर हर बार वही नाम क्यों? राजनाथ सिंह ने प्रस्तावक के लिए अनाउंसमेंट किया हो, यह भी पहली बार नहीं है। वही चेहरे, वही हस्ताक्षर, वही भरोसे की मोहर। क्योंकि बीजेपी की राजनीति अब जोखिम उठाने की नहीं बची है, बल्कि जोखिम को पहले ही खत्म कर देने की राजनीति बन गई है। और यही कारण है कि जब भी कोई बड़ा संगठनात्मक फैसला सामने आ रहा है तो पार्टी ये नहीं देखती कि कौन ज्यादा लोकप्रिय है, कौन ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। वो ये देख रही है कि कौन सबसे ज्यादा भरोसेमंद है, कम सवाल पैदा करेगा। और यही वो बिंदु है जहां अध्यक्ष पद, प्रस्तावक और सत्ता का गणित एक दूसरे में घुल मिल जाता है। क्योंकि अध्यक्ष और अगर मजबूत हो गया तो सवाल उठाएगा, अगर स्वतंत्र हुआ तो दिशा भी मांगेगा, और अगर महत्वाकांक्षी हुआ, कुछ करना चाहता है जीवन में ज्यादा, तो सत्ता के केंद्र को अनकंफर्टेबल कर देगा। इसलिए बेहतर यही है कि अध्यक्ष ऐसा हो जो चुपचाप व्यवस्था का हिस्सा बन जाए, व्यवस्था को चुनौती ना दे। और उसी पूरी व्यवस्था के संरक्षक के रूप में अमित शाह खड़े हैं और उनके नैतिक गवाह के रूप में राजनाथ सिंह खड़े हैं, ताकि पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह ये मैसेज साफ चला जाए, सब कुछ कंट्रोल में है। और यहीं पर हमें यह समझना होगा कि राजनाथ सिंह का महत्व उनके शब्दों में नहीं बल्कि उनकी चुप्पी में है, उनके फैसलों में नहीं बल्कि उनके फैसलों के समर्थन में है। क्योंकि उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि मोदी शाह युग में खुद को एक बड़ी शक्ति दिखाने की किसी भी तरह की कोई कोशिश करें, केंद्र में इस तरह से दिखाई दें। उन्होंने कभी ये संकेत नहीं दिया कि पार्टी किसी और दिशा में भी जा सकती है। और शायद यही वजह है कि वो हर क्षण उस वक्त सामने आए जब पार्टी को ये बताना होता है कि फैसला ना तो जल्दबाजी में लिया गया और ना ही किसी एक व्यक्ति की सनक का परिणाम है ये, बल्कि एक सोची समझी भरोसेमंद प्रक्रिया का हिस्सा है। उस प्रक्रिया में फिट बैठते राजनाथ सिंह और उन्हें देख के प्रक्रिया समझ आती है। और अगर हम इसे और भी गहराई से देखने की कोशिश करें तो पाएंगे कि 2013 में मोदी के नाम की घोषणा भी सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा नहीं थी, बल्कि पार्टी के भीतर एक बड़ा क्रांतिकारी वो क्षण था। क्योंकि उसी दिन ये तय हो गया था कि बीजेपी अब सामूहिक नेतृत्व के मॉडल से हटकर एक केंद्रीय नेतृत्व की ओर बढ़ रही है, कंट्रोल्ड पोजीशन में जा रही है। और यहां राजनाथ सिंह उस संक्रमण के सबसे महत्वपूर्ण साक्षी बने। उन्होंने ना सिर्फ उस फैसले पर हस्ताक्षर कर दिए बल्कि उस सार्वजनिक मंच पर अपनी आवाज दी। और राजनीति में आवाज देना बड़ा हथियार उठाने से भी जोखिम भरा होता है, लेकिन राजनाथ सिंह ने वो कर दिया उस दिन। क्योंकि आज आवाज इतिहास में दर्ज होती है। शायद इसी वजह से आज भी जब पार्टी को अपने फैसलों को इतिहास की कसौटी पर सुरक्षित करना होता है तो उसी व्यक्ति को आगे कर देती है, वो जिसकी आवाज पहले भी इतिहास का हिस्सा बन चुकी है।
अमित शाह इस पूरी कहानी में उस इंजीनियर की तरह हैं जो मशीन को डिजाइन करता है, उसकी गति को तय करता है, उसके पुर्जे को बदल देता है और ये कंफर्म करता है कि कोई भी पुर्जा अपनी सीमा से बाहर ना निकल जाए। जबकि राजनाथ सिंह उस मशीन का वो कवर हैं जो बाहर से ये दिखाते हैं कि सब कुछ कंट्रोल्ड है, सेफ है और परंपरा के मुताबिक चल रहा है। और यही संतुलन बीजेपी की मौजूदा राजनीति की सबसे बड़ी खासियत है और सबसे बड़ी विडंबना भी, क्योंकि बाहर से एक पार्टी बेहद आक्रामक, निर्णायक और आत्मविश्वास से भरी दिखाई देती है, लेकिन अंदर से वो हर संभावित असंतुलन से इतनी डर रही है कि हर कदम जब वो रखती है वहां पहले से बने हुए निशानों पर काम करने की कोशिश करती है। इसलिए नितिन नवीन का नाम उस रास्ते पर रखा गया जहां पहले से पता है कि जमीन समतल है, फिसलन नहीं है और दिशा पहले से तय है। यानी कि प्रस्तावक और अध्यक्ष का नाम दोनों ही नहीं भटकेंगे। ये रास्ता कहीं नहीं भटकने वाला, इसकी गारंटी। और अगर कोई ये पूछे कि फिर बीजेपी में इतने सारे वरिष्ठ नेताओं का क्या मतलब है, तो जवाब यही है कि अब वरिष्ठता का मतलब निर्णय लेना नहीं है, बल्कि निर्णय को वैध ठहराना भर रह गया है। मतलब कि आपका डिसीजन ठीक है, सैल्यूट किया, बात खत्म। सबको मंच पर खड़ा करना जरूरी नहीं होता, बल्कि एक ही चेहरा काफी होता है। वो चेहरा जिसे पार्टी का हर धड़ा स्वीकार कर चुका हो, भले ही स्वीकार्यता डर से आई हो या आदत से आई हो, और यही आदत धीरे धीरे राजनीतिक संस्कृति बन जाती है। इसलिए आज जब बीजेपी नए युग की बात करती है तो वो असल में ये कहना चाह रही है कि सत्ता का मॉडल पूरी तरह स्थिर हो चुका है, अब उसमें प्रयोग की गुंजाइश नहीं है। और यही स्टेबिलिटी पार्टी की सबसे बड़ी अपनी एक कंट्रोल पूंजी भी कही जा सकती है और सबसे बड़ा खतरा भी यही है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि राजनीति में जो व्यवस्था सवालों से बचने लगती है वही व्यवस्था एक दिन सवालों से बुरी तरह घिर जाती है। लेकिन फिलहाल बीजेपी उस दिन को टालने में सफल है इस आज की तारीख में, और इस सफलता का श्रेय किसी नए चेहरे को नहीं बल्कि पुराने, भरोसेमंद, बार बार सामने लाए जाने वाले नामों को जाता है, जिनमें सबसे ऊपर हैं राजनाथ सिंह, वो नेता जिसने 2013 में जोखिम उठाकर भरोसा जीत लिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, और 2026 में भी उसी भरोसे की पूंजी पर खड़ा दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि चाहे नाम कोई भी हो, युग कोई भी घोषित किया जाए, प्रस्तावक वही रहते हैं, क्योंकि सत्ता बदल सकती है, पोस्टर बदल सकते हैं, नारे बदल सकते हैं, लेकिन भरोसे का चेहरा बदलना बीजेपी को अब भी सबसे बड़ा जोखिम लगता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि नितिन नवीन के नाम के लिए जिस तरह से अमित शाह और राजनाथ सिंह का नाम सामने आया, प्रस्तावक के तौर पर यही नाम क्यों, और भी कई नाम हैं। कई अगर आपको पुराने वरिष्ठ नेताओं में ही नाम देने थे तो अभी भी आपके पास मुरली मनोहर जोशी हैं, आप उन पर भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इतिहास में ऐसे पन्ने हैं और वर्तमान के भी कुछ ऐसे पन्ने हैं जो यहाँ पर खेल खराब कर सकते हैं। इस तरह से और भी कई बड़े नेता हैं, वसुंधरा राजे है, शिवराज सिंह चौहान है, नितिन गडकरी हैं, कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनके नाम यहाँ पर हो सकते थे, लेकिन घूम फिर कर फिर वही नाम राजनाथ सिंह, जिसे पहले भी परखा जा चुका है, उस पर ही विश्वास किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि खेल यहाँ खराब नहीं होगा। खेल की असल पहली बार की चाबी जब इनके हाथ से ताला खोला गया था तो अगला ताला भी खुल सकता है। अब तो स्थितियां बदल चुकी हैं। 2014 से अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है जनाब। अब तो राजनाथ सिंह ये समझ चुके हैं कि पाला कहीं बदलने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इनसे ज्यादा विश्वसनीय कोई नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।